सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। जेड डायनेस्टी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओ फैन वाइट डॉल के साथ ट्रेजर लेने के लिए निकल गया था और शाओ फैन का नाम अब चेंज हो गया है। उसका नाम ड्यूमन कल्टीवेटर के साथ मिलने से उसका नाम है गुएली। गुएली चल रहा होता है और उसके ऊपर वाइट डॉग भी होता है। वो परेशान होता है, वो समझ नहीं पाता है मैं क्या करूं। वाइट डॉग फिर गिर जाता है चलते चलते, उसका ध्यान नहीं होता है। फिर शाओ ही वाइल्ड डॉग के ऊपर हंसने लगता है। फिर शाओ ही को हंसाने की कोशिश करता है। फिर शाओ फैन बोलता है कि इसके साथ क्या हुआ। फिर शाओ ही बोलता है ये बोला ये बैड इंसान है मगर इसने फिर भी एक लड़की की हेल्प की बारिश में। उसके पास ये अम्ब्रेला लेके गया था उस प्रीटी गर्ल के पास। फिर शाओ फैन बोलता है कि तुम बुरे इंसान हो मगर तुम दिल के अच्छे हो। फिर वाइल्ड डॉग बोलता है नहीं, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं बुराई करने के लिए पैदा हुआ हूँ। शाओ फैन बोलता है फिर तुम दिल के अच्छे हो मगर। फिर वाइल्ड डॉग शाओ फैन से बोलता है तुम जानते हो कि मैंने कितने लोगों को मार दिया, मगर मैंने 1000 तो नहीं मगर कम से कम मैंने 800 लोगों को तो मार ही दिया है। शाफन बोलता है कि तुम मुझे क्या फर्क, तुम 1000 को मारो या फिर 800 को मारो, बस मुझे ये रीजन बता दो छाता को क्या किस वजह से लेके गए थे उस लड़की के पास। फिर शाफन बोलता है कि डेथली एबिस के बाद तुमने मुझे एक और बार सरप्राइज कर दिया कि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर गावली बोलता है कि तुम भी एक अच्छे इंसान हो। फिर वाइल्ड डॉग बोलता है नहीं, मैं एक बुरा इंसान हूँ और मेरा जन्म सिर्फ एक बुराई के लिए करने की वजह से हुआ है। मैं क्यों एक लड़की को बचाऊंगा और मैं क्यों हीरो बन के और ब्यूटीज को बचाऊं। फिर वो बोलता है कि मैं क्यों इस ब्यूटी को बचाऊंगा, वैसे वो लड़की अच्छी 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 प्रिटी तो थी। फिर शॉफिन वहां से निकल जाता है। फिर वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसके पीछे जाता है। फिर हम लोग देखते हैं लाइट इस्पात वालों को, जो उन सब वो सारे स्विम्स के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग कहते ध्यान से चलना। फिर वहाँ उन लोग में से कुछ लोग दलदल के अंदर गिरने लगते हैं मगर उन उन उनके फ्रेंड्स कुछ को बचा रहे थे और जो एक होता है वो दलदल में गिर के मर जाता है। फिर वो लोग बहुत डर जाते हैं। फिर उन लोग में से बोलते हैं हमें केयरफुल लेना पड़ेगा। फिर ब्रदर शॉ बोलते हैं ह्यूमन सेक्ट वालों ने हम लोग को इसलिए यहाँ पे आने दिया ताकि हम लोग यहाँ पे मुसीबतों में आके मर जाए और वो लोग आसानी से ट्रेजर लेके यहाँ से चले जाए। फिर ब्रदर शॉ बोलते हैं कि मैंने सुना था इस दल इन इसके आसपास दलदल के कुछ अजीब से क्रिएचर्स रहते हैं जो ना बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो खा जाते हैं लोगों को ना। उसके बाद एक मॉन्क बोलता है कि अब ब्रदर शाह आप मुझे हमें आप अपना प्लान बताइए ताकि शाम होने वाली है और और रात के टाइम ड्यूमंस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। फिर ब्रदर शाह बोलते हैं हमें यहाँ पे कैंप लगा लेना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोग को अपना प्लान्स बताता हूँ मगर इन लोग को नहीं पता था कि यहाँ पे कितना ज़्यादा डेंजर है यहाँ पे ना, और कितने बड़े बड़े खतरे आने वाले हैं इनके ऊपर अब। छोटे मोटे खतरों की बात की तो यहाँ के एनिमल इतने ज्यादा खतरनाक थे वो खा सकते हैं इन सबको। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है हमें जैनसन टाउन को कि उनके लीडर के पास आता है एक सैनिक। लीडर के पास सोल्जर आके बोलते हैं कि वो लोग आ गए तीनों सेक्ट के मेंबर्स। फिर लीडर बोलते हैं वो उनमें से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो बोलते हैं तीनों सेक्ट में से कोई भी वो नहीं आया। सेक्स मास्टर ने तीनों में से किसी को भी नहीं भेजा, सारे डेसिपर्स आए। फिर वो बोलता है कि आप फिर तुम लोग जाओ एक एक टुकड़े, उसके बाद मैं तुम लोग के पीछे आता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है एंसेस्टर मैंने जो शपथ खाई थी वो मैं पूरी करूँगा। मैं मर जाऊँगा मगर कभी भी अपने सेक्ट को किसी के और गुलामी नहीं करने दूंगा। फिर ब्रदर फिर जाओ देख के पूरे फॉरेस्ट में आता है। फिर ब्रदर चैन को बताता है ये पूरा फॉरेस्ट अभी फिलहाल के लिए सेफ है। इसके बाद ब्रदर चैन उन सारे मॉन्क्स को बताता है अभी के लिए ठीक है। फिर वो मॉन्क्स बोलते हैं ये हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है ये फॉरेस्ट, तो हमें संभल के रहना पड़ेगा। फिर ब्रदर चैन जाते हैं मिस्टर लूसी के पास। पहुंचने के बाद वो उनको बताता है और उसके बाद ब्रदर हम ली हाओ और उसके पार्टनर लीजी को देखते हैं। फिर लीजी बोलती है चैन 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 डाउन पहले से ही तबाह हो चुका है
वो बोलती है फिर हम लोग इतनी फिक्र क्यों कर रहे, फिर ब्रदर चैन आते हैं ब्रदर ली के पास, फिर वो बोलते हैं अभी अभी ये पूरा फॉरेस्ट ड्यूमन से कवर हो चुका है, अब हमें रेडी हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए, वॉर कभी भी हो सकती है। तो ब्रदर ली बोलते हम जानते हैं यू संशी के तरीके कितने अजीब है, मगर फिर भी उसका सेक्ट पहले से तबाह हो चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग कितने लोग अटैक करेंगे, इसलिए आप अभी आराम करो, हमें निकलना भी है ट्रेजर लेने के लिए। हम उसके ऊपर एक पहाड़ी में देखते कि शाओ फैन खड़ा होता है और उसको घोस्ट किंग ने बताया था कि जो ये यू यांग जी है, ये अपनी एक बड़ी बिग आर्मी के साथ पहले बैठा हुआ है इन राइटिस पाथ वालों को किल करने के लिए। उसके बाद शाओफेन बोलता है ये यू यांगजी और राइटिस पाथ वालों की जब तक वॉर होएगी, इनमें से बहुत कम लोग बचेंगे। उसके बाद मैं इन लोग को आराम से मार के, इनकी प्लानिंग समझ के, उसके बाद मैं इनको किल करके चले जाऊंगा। फिर यू यांगजी बोलता है कि जाओ हमारे एंसेस्टर के खून के बदला लो। फिर ये ड्यूमन्स लाइटस पाथ वालों के ऊपर अटैक करने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में राइटस पाथ वाले मर रहे होते हैं। फिर यू यांगजी भी खुश होता है ये देख के कि राइटस पाथ वाले मर रहे हैं, मगर शाओफेन जानता था कि अब यू यांगजी हारने वाला है, उसको बहुत मुश्किल होगी हराने में राइटस पाथ वालों को ना। फिर चुपके से आ जाते हैं वो लोग भी, जो बाकी के पावरफुल डिसाइबल थे, किंग यूनसाइड के, वो भी आ जाते। फिर वो अटैक करके लोगों को मारने लगते। जो उसका ली होता है, ब्रदर ली होते, वो ही अपने एक शॉर्ट स्लैश से बहुत सारे लोगों को घायल कर ले होते हैं। शाओफन के ड्यूमन सेक्ट वाले लोग भी आके उसके बाद यू यांगजी के महल महल में देखते कि कोई भी नहीं है, सारे लोग गए हुए। मगर फिर उन लोग को रियलाइज होता है बाद में कि हम लोग के ऊपर कोई नजर रख रहा है, मगर वो फिर भी जाते आगे ताकि उनको मिशन अपना पूरा करना था जो घोस्ट किंग ने दिया उन लोग को। उसके बाद वो लोग जैसे ही जाते हैं वहां पे ना फॉर्मेशन लगाई होती है यू यांगजी ने, वो सारी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। फिर यू यांगजी को भी पता ही चलने वाला होता है कि उसको पता चल गया होता है कि लोग आए हुए, ठीक है ना, कुछ ड्यूमन्स आए हुए अटैक करने हमारे ऊपर। और फिर उसके साथ ही भी नजर रख रहे होते हैं, मगर वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है फॉर्मेशन, जिससे वो सारे लोग नहीं संभाल पा रहे होते ड्यूमन सेक्ट के। शॉफेन के आदमी वो नहीं संभाल पा रहे होते, इतनी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन होती है। उसके बाद उनको फिर जब राइट स्पाथ वाले ज्यादा मर रहे होते, उसके बाद जब फिलाइटस बात बात वाले हाल होते, उसके बाद उन लोग की तरफ से आ जाता है लिंग जिंगयू, जो बॉस अपने एक ड्रैगन सोल डांस से बहुत सारे ड्यूमन सेक्ट के लोगों को मार दिया होता है उसने। मगर फिर यू यांगजी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है अपनी यिंग यांग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से। उसके बाद वो बहुत ज्यादा ही घायल हो जाता है। उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि उससे पहले उसका आदिम आके बोलता है हमारे बहुत सारे लोग पहले ही मर चुके हैं, हमें जल्दी से प्लानिंग बनानी होगी इन लोग को हराने के लिए, वरना फिर हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद ये इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है ब्रदर के ऊपर, और फिर इसके बाकी साथी आके इनको बचाना पड़ता है। फिर ये लोग बोलते हैं, फिर ब्रदर शॉ बोलते हैं हम लोग को एक साथ मिलके इसको हमें हराना पड़ेगा, ताकि वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं ब्रदर जिंगयूंग। इसलिए फिर ये बोलता है कि मैं बहादुरी तो नहीं बोल सकता, तो हमें पहले से ही पता था कि तुम हम पे हमारे ऊपर पीछे से अटैक करोगे। तुम्हें लगा कि हम लोग न्यू जनरेशन के डिसाइपल्स है तो तुम हमें हरा दोगे, मगर हम तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। फिर यू यांग जी को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, फिर वो अपनी बहुत डेडली अटैक फॉर्मेशन बना के उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है। और फिर जो ड्यूमन सेक्ट वाले होते हैं शॉ फैन के, और सो गाइस मैंने आपको सॉरी बोला, शॉ फैन और गुइली एक ही है, बस शॉ फैन ने अपना नाम बदल लिया। फिर शॉ फैन आता है उन लोग की हेल्प करने, शॉ फैन फिर अपनी पावर से वो अपनी ना स्पिरिचुअल एनर्जी वो कलेक्ट कर रहे होते ताकि वो एक पावरफुल अटैक से उस पूरी फॉर्मेशन को तोड़ के अपने साथियों को बचा ले।
फिर शॉफेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करके उसके ऊपर सिर्फ एक अटैक करते हैं और फिर उसकी पूरी फॉर्मेशन टूट के चूरा चूर हो जाती है। फिर उसके जो वो होते हैं, शाओफेन पूरी फॉर्मेशन तोड़ के बोलता है कि मार दो इन सब लोगों को। फिर यू यांगजी बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अभी कुछ टाइम के लिए मैं इन लोग को संभाल लेता हूँ। फिर यू यांगजी के साथ ही जाने लगते हैं। उसके बाद यू यांगजी अपनी घोस्टी डेट यिंग यांग फॉर्मेशन से एक बड़ा सा लॉक लेता है, फिर उसको थ्रो करता है। फिर वो लोग सारे लोग ना ब्रदर लिन उस रॉक को तोड़ देते हैं। उसके बाद मोंग और बाकी के डिसेबल उस रॉक के चूर चूर करके उसके ऊपर चढ़ के यू यांगजी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। मगर यू यांगजी अपनी जिन फॉर्मेशन का यूज करने लगता है। यू यांगजी एक होके उन सबके लोगों के ऊपर भारी बन रहा होता है, मगर फिर भी वो लोग उसको हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं अभी भी ना। फिर ब्रदर जिन उसके ऊपर अपना एक स्लैश अटैक लगाते हैं, मगर यू यांगजी बच जाता है। फिर यू यांग फिर फिर यू यांगजी वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर वो लोग बोलते तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। फिर वो लोग बोलते बच्चों तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। फिर वो अपने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके उन सब लोग के बीच में आ जाता है। उसके बाद वो उन सबको एक एक करके मारने लगते हैं। जो उसका पावर लेवल होता है उसके हिसाब से वो बहुत बेस्ट है, वो लोग बोलते हैं। फिर ब्रदर धर्मा अपनी टेक्निक का यूज करके उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपने आप को किसी और से चेंज भी कर सकता है। उसके पास ये भी होती है फॉर्मेशन, वो फॉर्मेशन में मास्टर होता है। उसके बाद सारे लोग उसके ऊपर एक साइड मिलकर अटैक करने लगते हैं, मगर वो बच जाता है। उसके बाद वो उन सबके ऊपर अटैक करता है एक साथ वो एक एक सेकंड में एक के पास जाता है, फिर दूसरे के पास जाता है, फिर तीसरे के पास जाता है, फिर एक एक करके वो सबको मारने लगता है। फिर यू यांगजी अपनी रॉक रॉक स्टेंज लाइट डार्क लाइट का यूज करके उन सबके ऊपर अपनी स्वॉर्ड गिराता है, स्पिरिचुअल सी वाली। मगर वो सारे लोग फॉर्मेशन बना के बच जाते हैं ब्रदर धर्मा की मदद से। फिर ब्रदर जैन बोलते हैं मेरे पास एक फॉर्मेशन है, आप लोग मुझे कवर करो और मैं वो फॉर्मेशन बनाना शुरू करता हूँ। फिर बाकी सारे लोग ब्रदर जैन को कवर करते हैं और फिर ब्रदर जैन अपनी फॉर्मेशन बना लेता है। फिर ब्रदर जैंग अपनी फॉर्मेशन से यू यांगजी की फॉर्मेशन को देखता है। उसके बाद उसको पता चल जाता है, स्कैन करता है, उसके बाद उसको पता चलता है कहाँ कहाँ वीक पॉइंट है, इस यू यांगजी की फॉर्मेशन टूट जाएगी। और बाकी के लोग उसको कवर कर रहे होते हैं, मगर वो इतने सारे लोग होके भी यू यांगजी को नहीं हरा पाते। ये बहुत ही वो बात है, यू यांगजी की सिर्फ एक शॉट से ये लोग हार ले। फिर ब्रदर जैंग बताता है आप लोग इस जगह को अटैक करो, ये फिर यू यांगजी की फॉर्मेशन पूरी की पूरी टूट जाएगी। फिर वो लोग सारे लोग मिलके अटैक करते हैं, फिर यू यांगजी की फॉर्मेशन टूट जाती है और फिर चलना बंद हो जाती है। फिर यू यांगजी भागने लगते हैं उन सब से, मगर फिर ब्रदर चैन और ब्रदर जैन पकड़ के उसको अटैक करते हैं उसके ऊपर स्वॉर्ड। फिर सारे लोग एक साथ मिलके ना ब्रदर जैंग के अंदर अपनी पावर डालते ताकि ब्रदर जैंग अपनी स्वॉर्ड बना के इस अपनी स्वॉर्ड स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बना के यू यांगजी के ऊपर अटैक करे। मगर यू यांगजी के ऊपर वो अटैक फेल हो जाता है उसके ऊपर। फिर वो लोग वापसी से अटैक करते हैं, मगर वो सारे अटैक फेल हो होते हैं। फिर ब्रदर धर्मा भी अटैक करते, वो नहीं संभाल पाता अटैक। फिर जिस सिस्टर जीसू भी अपनी होली होली शॉट से उसके ऊपर अटैक करती है, डिवाइन थंडर्स फॉर्मेशन से उसके ऊपर अटैक करना शुरू करती है। फिर 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 सेक्रेटर भागने की कोशिश करता है, मगर वो भाग नहीं पाता था कि सिस्टर चीशू ने उसको हर तरफ से थंडर लाइटनिंग से घेर लिया होता है और बाकी लोग भी उसके ऊपर घेर के अटैक करना शुरू करते हैं। मगर वो ना अपने फॉर्मेशन से उनको डॉच करने की कोशिश करता है, मगर डॉच नहीं कर पाता ज़्यादा देर तक ना। फिर सिस्टर जीशू फिर से उसके ऊपर अटैक करती है। फिर बाकी के लोग भी करते हैं, जिंग ब्रदर ली उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं और दूर से वो अटैक करती है सिस्टर जीशु अपनी लाइटनिंग से उसके ऊपर। और जब भी वो अपनी लाइटनिंग बढ़ा ली होती है ना, पूरा जंगल चमकने लग जाता है। और इसी के साथ के ये एपिसोड खत्म हो गया। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो?
पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।